सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सोमवार को सुबह जो भी ये सीन क्रिएट हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ठीक है, 18 साल के इस एक्सपीरियंस में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ये स्कूल के बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं। मुझे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी बच्चों से कि वो इस तरह का व्यवहार करेंगे स्कूल के अगेंस्ट। ठीक है, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी रिज़ल्ट रेडी किया गया +2 का वो एज़ पर नॉर्म्स जो भी हमें इंस्ट्रक्शन CBSE से आई थी उनके अकॉर्डिंग तैयार किया गया, राइट, जिसमें कि सिर्फ 4 बच्चे फेल हैं और 8 बच्चों की कंपार्टमेंट है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस दिन 50-60 बच्चों की भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई। जो बच्चे है ही नहीं स्कूल के वो आउटसाइडर्स यहाँ पे कैसे आ गए और क्यों आ गए, उनका क्या मोटिव था। जो बच्चे फेल हैं वो अकेले अपने पेरेंट्स के साथ बात करने आते, क्लैरिफिकेशंस मांगने आते तो हम इजीली उनको सारा क्लैरिफाई करते, लेकिन वो किस मोटिव से आए थे यहाँ पे ये सारों ने देखा। किस तरह से उन्होंने सड़कें जाम की, बाइक्स खड़े किए, किस तरह से उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया यहाँ पे, क्या वो करना चाह रहे थे, किस तरह से सारे बच्चों को हमारे अंदर बंद करके खड़े हो गए कि हम ना तो स्टाफ को बाहर निकलने देंगे ना ही हम बच्चों को बाहर निकलने देंगे। इस तरह का डर का माहौल क्रिएट करके आई डोंट नो कि वो करना क्या चाहते थे। वो अपने लिए कुछ मांगने आए थे या क्या करना चाहते थे। वो बच्चे नहीं हैं सर, वो बच्चे रह ही नहीं चुके हैं, वो बदमाश बन चुके हैं। और मैं क्लियरली ये बात बोल देना चाहती हूँ उन सब से जिन्होंने भी उस दिन ये क्रिएट किया है, सीन क्रिएट किया है, वो सारे स्टूडेंट्स ट्रेस हो चुके हैं और उनके अगेंस्ट जितना भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे वो कम होगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे स्कूल में एटलीस्ट किसी तरह की कोई जगह नहीं है, चाहे वो रीअपियर्स वाले हैं चाहे वो फेलियर हैं, उनको हम अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, रीएडमिशन नहीं देंगे। वो अपने आएँ और TC यहाँ से ले जाएँ। इस तरह का व्यवहार हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। इस तरह की गुंडागर्दी स्कूल में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। स्कूल को बदनाम करने के लिए कि कैसे भी करके हम स्कूल को बदनाम करें, कैसे भी करके हम स्कूल की मैनेजमेंट को बदनाम करें या स्टाफ को बदनाम करें, और उनका कोई मोटिव नहीं था। ठीक है, वो पढ़ने वाले बच्चे होते तो शायद हमसे आके आराम से बैठ के बात करते, हमसे सारी डिटेल्स मांगते कि किस बिहाफ पे रिज़ल्ट रेडी किए गए थे। इस तरह का सीन नहीं क्रिएट करते। वो भी ट्रेस हो चुके हैं सारे स्टूडेंट्स। हमने वीडियोस निकाल लिए हमारे CCTV कैमरास में से। जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा हम मैनेजमेंट से डिस्कस करके ज़रूर लेंगे। इस तरह की जो सीन है वो दोबारा हम यहाँ पे क्रिएट नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। वो किसी गलतफहमी में ना रह जाएं कि इस तरह की हुल्लड़बाजी करके वो बच जाएंगे या आगे बचे रहेंगे। कुछ भी करना पड़े हम स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेंगे उनके अगेंस्ट। वो हमने ईमेल भेज दिया है CBSE को, जो भी उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया था विद नेम्स हमने मेल कर दिया है CBSE में कि ये स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिज़ल्ट से। अब ये तो आगे CBSE पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस वे से लेते हैं। और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनका यही आंसर आएगा कि दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन अपीयर अगेन, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम ना कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए ये बच्चे अपना भविष्य अगर वो नहीं बिगाड़ना चाहते तो आराम से आके यहाँ पे बात करें हमारे साथ, जो भी उनको डाउट्स हैं वो क्लियर करें, बैठ के आराम से अपने पेरेंट्स के साथ आएँ। इस तरह से तमाशा करने नहीं आए यहाँ पे दोबारा से। अगर इन स्टूडेंट्स को लगता है कि इस तरह का तमाशा बना के ये किसी तरह से हमें डरा लेंगे, स्कूल मैनेजमेंट को डरा धमका लेंगे या हमें टेंशन में डालेंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। इनकी इन हरकतों से हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। जो होना है CBSE के अकॉर्डिंग वही होगा। इस तरह से दबाव बना के हमसे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। दैट्स इट। हमने उन बच्चों को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा है। इवन स्कूल में भी जब उनकी कंप्लेंट्स आती थी या बहुत उनकी कंप्लेंट्स रही हैं इन बच्चों की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमेशा हमने उन्हें अपने बच्चे की तरह समझाया है कि नहीं, इनका लॉस नहीं होना चाहिए। और उस दिन भी अगर वो बच्चे आके हमसे आराम से बात करते तो हम उनके फेवर में ही हैं सर। हमारे बच्चे हैं, अगर उनके साथ उनको लग रहा था कि कोई इनजस्टिस हुआ है तो हम डेफिनेटली CBSE में उसको लेके मेल भी करने वाले थे, हम सारे एक्शंस लेने वाले थे। लेकिन जो तरीका उन बच्चों ने अपनाया वो बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही बुरा था। जब बाद में पता चला कि बाहर उन्होंने गेट लॉक कर दिया है बाहर से और इस तरीके के एक्शंस, इवन जब वो अंदर आए तब भी हमने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये सब CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ है, वी कैन नॉट ओवरकम दैट।
क्योंकि उसके बाहर जाकर हम रिज़ल्ट नहीं बना सकते थे। फिर भी हमने किसी बच्चे को फ़ेल नहीं किया। इन बच्चों में से भी जिनकी कंपार्टमेंट है, 2 के पेरेंट्स आए थे साथ में, वो बच्चे भी आए थे, हमने उनको पूरा सेटिस्फाई करके भेजा यहाँ से। इवन हमने मेल भी सेंड करवाई। उन्होंने किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया। जनरली आके उन्होंने रिसेंटली बात की। तो वो एक वे था जिससे कि इन बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हम करने ही वाले थे सर, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ प्रेजेंट की गई वो बहुत गलत थी। मैडम, एक तरह का जो हमारा और दरमियान स्टूडेंट्स ने कुछ आरोप इस तरह लगाए थे कि जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपने बच्चों को टॉप कैटेगरी में डाल दिया, उनके अच्छा परसेंटेज थे, जबकि अन्य स्टूडेंट्स के थे जो मार्क्स थे वो डाउन किए गए थे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अब जब ये सोच लेकर हम आते हैं कि हमने कोई हंगामा करना है तो उसके लिए कोई ना कोई वजह बनाई जाती है, और यहाँ पे उसको इसलिए टारगेट किया गया बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। अदरवाइज़ हमारा जो रिकॉर्ड है वी कैन प्रेजेंट इट टू यू कि हर स्ट्रीम में से अलग अलग टॉपर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इवन उसकी जो स्ट्रीम है उसका वो टॉपर ही नहीं है सर। इवन जो मार्क्स उसको अवॉर्ड किए गए थे दोज वर लेस देन द अदर 2-3 स्टूडेंट्स, एंड दैट हैज़ गॉट अ स्किप फ्रॉम CBSE ने इवन उसे हाइक करके भेजा स्कूल की तरफ से। इवन जो भी रिकॉर्ड्स हैं यू कैन टेली दोज रिकॉर्ड्स इफ़ यू वांट